सोने की सियासत में डूबा हुआ एक मुल्क, वो मुल्क जो 2 साल से खाना जंगी की आग में झुलस रहा है और अब वहां बड़े लेवल पर कत्लेआम शुरू हो चुका है। आखिर वहां ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और कौन कौन से मुल्क इस आग को भड़का रहे हैं? आइए आज इसी को लेकर बात करते हैं और जानते हैं कि साल 2025 की ठंड शुरू होने से पहले सूडान के सुलगने का किस्सा क्या है। सूडान में जंग अब सिर्फ गोलियों से नहीं, सोने और साजिशों से लड़ी जा रही है। एक तरफ जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान की सरकारी फौज SAF है और दूसरी तरफ हमदान हिमदती दगालो की तेज तर्रार मिलिशिया RSF। दोनों के बीच 2.25 साल से सिविल वॉर की आग भड़क रही है। इस आग के पीछे तेल नहीं बल्कि सोना असली वजह है, यानी गोल्ड। दारफुर और नाइल बेल्ट की जमीन से निकलने वाला सोना वो खजाना है जो अब सूडान की बदकिस्मती बन गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं यही सोना RSF के जरिए दुबई की मार्केट तक पहुंचता है, वहीं से हथियार और डॉलर की सप्लाई लौटती है। सूडान की सरकारी हुकूमत खुलेआम UAE पर इल्जाम लगा चुकी है कि उसने RSF को हथियार, पैसा और रसद मुहैया करवाई, जिससे जंग लंबी चली। हालांकि UAE ने इन इल्जाम से हमेशा इनकार किया है, अब भी कर रहा है, मगर द सेंट्री, रॉयटर्स और ली मोंडे की रिपोर्ट्स कुछ और ही बयान करती हैं। मिस्र, सऊदी अरब और कतर बुरहान के साथ खड़े दिखते हैं, जबकि बागी RSF को गल्फ से चुपचाप सहारा मिलता रहा है। कुछ यूरोपियन और अमेरिकी हथियार डीलरों की गंध भी इस आग में महसूस होती है। नतीजा यह है कि एक गरीब मुल्क का नक्शा राख हो गया। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ऊपर लोग घर बार छोड़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि सूडान आज दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट झेल रहा है, यानी माइग्रेशन क्राइसिस झेल रहा है। यहाँ खाना नहीं है, इलाज नहीं है, स्कूल नहीं है, बस लाशें हैं, धूल है और खामोशी है। दारफुर, खार्तूम, पोर्ट सूडान, हर जगह, हर शहर में इंसानियत की कीमत गिर चुकी है और जो दुनिया कभी सूडान को अफ्रीका का दिल कहती थी, अब वो दिल सोने के नाम पर धड़कने की बजाय सियासत के बारूद में जल रहा है। इस सिविल वॉर का सच ये है, सूडान के मलबे पर अबू धाबी, काहिरा और वाशिंगटन अपने अपने सिक्के गिन रहे हैं। बाकी वहां की मिट्टी अब भी खून में भीग रही है, अब भी सुलग रही है। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आजाद और अब आप यहां से इस रिपोर्ट को कुछ फैक्ट्स और हेडलाइंस के साथ देखेंगे। आज बात हो रही है सूडान की। अफ्रीका का वो मुल्क जो कभी उम्मीदों की जमीन हुआ करता था, आज बारूद, धुएं और लाशों की वादी बन चुका है। ये जंग सिर्फ 2 जनरल्स के बीच नहीं बल्कि ताकत, सोने और बाहरी साजिशों की एक लंबी कहानी है। एक तरफ है सूडानी आर्मी के सरबराह जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे लोग हमदती के नाम से भी जानते हैं। कभी ये दोनों सूडान की ट्रांजिशन गवर्नमेंट में पार्टनर थे, साथी थे, लेकिन अप्रैल 2023 में इनके रिश्ते टूट गए और तभी से सूडान बारूद के ढेर पर बैठा है और सिविल वॉर की आग में झुलस रहा है। इस सिविल वॉर की असल वजह है पावर और गोल्ड, यानी ताकत और सोना। दारफुर इलाके की सोने की खानें अब जंग का मैदान बन चुकी हैं। दारफुर से ही आप सबसे ज्यादा लड़ाई की खबरें भी सुनते होंगे। RSF ने इन गोल्ड माइंस पर कब्जा कर लिया और इल्जाम है कि वहां से निकला हर तोला सोना सीधा दुबई तक पहुंचने लगा। चैथम हाउस की 14 मार्च 2025 की रिपोर्ट कहती है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सूडान्स गोल्ड एंड्स अप इन द UAE थ्रू स्मगलिंग, फ्रंट कंपनीज और डायरेक्ट इमिरेटरी कंट्रोल। यानी जंग सिर्फ बंदूक की नहीं, सोने की नसों में भी बह रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस आग को हवा कौन दे रहा है? क्या सच में UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट इस सिविल वॉर को बढ़ावा दे रहा है? द सेंट्री ने 2 अक्टूबर 2025 को एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें लिखा था, फ्रंटमैन फॉर बिजनेसेस लिंक्ड टू सूडान्स RSF आइडेंटिफाइड इन द UAE। यानी दुबई में RSF से जुड़ी शेल कंपनियां चल रही हैं, बोगस कंपनियां चल रही हैं जो पैसा, हथियार और सप्लाई दिला रही हैं। इसके अलावा पीपल्स डिस्पैच ने 27 जुलाई 2025 को लिखा था कि द UAE's fixation with Sudan is tied to gold, control of Red Sea routes
एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। यानी साफ है, सूडान का सोना यूएई की ब्लैक मार्केट में चमक रहा है और उसी चमक की गर्मी में सूडान के लोग जल रहे हैं। ये सोना रेड सी के रास्ते से होकर सूडान से यूएई तक पहुंचने के इल्जाम अब भी हवा में हर रोज तैर रहे हैं। यानी अमीर मुल्कों का लालच गरीब मुल्क को जला रहा है और इस आग में तप कर जो बेशकीमती चीज बाहर आ रही है उसका नाम है सोना। दुनिया का सबसे महंगा मेटल तो नहीं, लेकिन सबसे महंगे मेटल्स में से एक मेटल जिसकी दुनिया भर में डिमांड है और यूएई उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। 2024 में सूडान ने तकरीबन 64 टन से ज्यादा सोना निकाला, लेकिन उस दौलत का फायदा आवाम को नहीं मिला और इस गोल्ड के बदले आया बारूद, हथियार। हर 1 किलो सोने की जगह एक एक गोली सूडानी सीने में जा लगी। जेनोसाइड वॉच की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान्स बूमिंग वॉर टाइम गोल्ड ट्रेड फ्लोज थ्रू द यूएई, यानी जंग की फंडिंग भी सोने से हो रही है। सूडान का सोना यूएई की मार्केट में बिक रहा है, हथियार दे रहा है। किसी के पास सबूत नहीं है, मगर इल्जाम है कि इस पूरी लड़ाई में सिर्फ यूएई नहीं, कई और ताकतें भी खेल खेल रही हैं। मिस्र और सऊदी अरब अपने अपने मकसद साध रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मजम्मत के बयान जारी कर रहे हैं, पर असल में किसी को सूडानी आवाम की परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। ली मोंडे अफ्रीकी ने 16 अप्रैल 2025 को लिखा था, सूडान इज अ विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फॉरेन पावर्स, यानी सूडान की तबाही बाहरी लालच का नतीजा है। और ये बात हकीकत सी नजर आती है। यूनाइटेड नेशंस के विंग OCHA की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की खाना जंगी में अब तक 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कई शहर राख और मलबे में तब्दील हो चुके हैं, अस्पताल खंडर पड़े हैं और लाखों लोग चाड, मिस्र और इथियोपिया जैसे दूसरे मुल्कों की सरहदों पर डेरा डाले हुए हैं। AP न्यूज ने 9 सितंबर 2025 को बताया था कि RSF के पास यूएई में बने आर्मर्ड व्हीकल्स देखे गए, जो सीधा सबूत है कि हथियारों की सप्लाई जारी है। अब सवाल यह है कि क्या इस जंग का असर सूडान के पड़ोसियों पर भी पड़ रहा है? तो आप जवाब भी सुन लीजिए। ये जंग अब सूडान के नक्शे तक महदूद नहीं रही। इसका असर पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी कॉरिडोर पर पड़ रहा है। वो इलाका जहां से ग्लोबल ट्रेड गुजरता है वो अब गोलियों की गूंज से भर गया है। गल्फ के मुल्क जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और यहां तक कि इस्राइल तक अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, पावर की लड़ाई नहीं है, ये सोने की जंग है, इन्फ्लुएंस की जंग है और उन मुल्कों की जंग है जो अफ्रीका की जमीन को अपने अपने फायदे का मैदान बनाना चाहते हैं। आजाद बोल इंडिया की जुबान में कहें तो सूडान की जमीन पर खून है, लेकिन मुनाफा दुबई की हवाओं में उड़ता है। उम्मीद ये करते हैं कि साफ गोई और फैक्ट्स के साथ रखी गई रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। क्या आप ऐसी और कोशिशें भी चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर। मैं आपको बता दूं कि इतने कम मिनट्स में सूडान की पूरी कहानी और इस सिविल वॉर की सभी वजहों को कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम वक्त में एक बड़ी कोशिश की है कि आपको मोटा मोटी सब कुछ समझा दिया जाए, बता दिया जाए। हाँ, अरब ममालिक पर इल्ज़ाम है, सबूत किसी के पास नहीं, अब तक नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि किसी मुल्क में जहां खाने की रोटी ना हो वहां भारी भारी हथियार, गोलियां और डॉलर्स आते रहें उस जंग को भड़काने के लिए जो अपने ही लोगों को मार रही हो? तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो बाहर से मदद कर रहा है और ये मदद वहीं से आ रही है जहां इस मुल्क से निकला हुआ सोना बिक रहा है, और वो मुल्क यूएई हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं, एक सोने की बड़ी मार्केट है और इसे आप जियोपॉलिटिक्स की नज़र से समझिए, क्योंकि यहाँ गैर मुसलमान और मुसलमान का तो मसला ही नहीं है। हर तरफ मुसलमान है, मानने वाले भी, मरने वाले भी और जंग को स्पॉन्सर करने वाले भी। ये सब फायदे की जंग है, पावर की जंग है। जब लोग हुक्मरान बन जाते हैं तो मज़हब साइड में रख देते हैं। मज़हब के नाम पर सिर्फ बातें होती हैं, मज़हब से वास्ता नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन खबरें देखना चाहते हैं रिसर्च के साथ तो ज़रूर बताइएगा इंडियन पॉलिटिक्स की। सलामत रहिए, खुश रहिए।